कल भी बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाल्लाह क़यामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। हम सबसे पहले उस बात की मजम्मत करते हैं जो बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया उनकी मजम्मत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मन मुताबिक फैसला करवा रही है। देखिए सच सच्चाई के साथ। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसके बाद जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर खटला चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर खटला चला और सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाल दिया उसका ये पहला वर्ष है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है कि इस लोकतंत्र के देश में जो न्याय की जो अपेक्षा इस भारतवर्ष के मुसलमानों को और सेकुलर विचार रखने वालों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को जो थी, वो अभी तक इंसाफ हम लोग नज़र से हमको दिखा नहीं और अन्याय हुआ ऐसे हमारी और पूरे भारतवर्ष की सेकुलर लोगों की समझ। आज 6 दिसंबर को तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी के बैनर के ऊपर शेख रशीद साहब जो इसके सदर है और तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी की जानिब से आज मालेगांव शहर के प्रांत साहब को हमने आज मेमोरेंडम दिया। 1992 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और जो कारसेवक थे, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और जातिवादी शक्तियों के संगठनों के देश भर से जो जातिवादी शक्तियों के जो लोग वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के नेतृत्व में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। हम सबसे पहले उस बात की मजम्मत करते हैं जो बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया उनकी मजम्मत करते हैं। और आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया हम उसका आदर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर भी मुकम्मल तौर पर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इस देश के मुसलमानों को और इस देश के हिंदू जो सेकुलर हिंदू भाई है उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो एक पंचायती फैसला था। जैसा कोई परिवार के अंदर जमीन का कोई प्रॉपर्टी में झगड़ा हो जाए तो पंचायत के अंदर जो हल होता है, ऐसा पंचायती फैसला हम लोग मानते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम आदर करते हैं, लेकिन एक बहुत ताज्जुब की बात है जो लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कडियार, अशोक सिंघल, ऐसे लोग जो इन्होंने बाबरी मस्जिद को जाकर कारसेवकों को ले जाकर शहीद कर दिया और उसके बाद जो सीबीआई का जो फैसला आता है, बाकायदा उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आज सवाल इस देश के मुसलमानों के सामने और इस देश के सेकुलर हिंदू भाइयों के सामने यह है कि फिर बाबरी मस्जिद को शहीद किसने किया, यह एक सवालिया निशान है। और हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जिस दिन से यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार इस देश के अंदर 2014 में आई, उसी दिन से यह एक डिक्टेटरशिप और यह हुक्मशाही चलाने वाली सरकार है। और न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है, उस वक्त ये बात इस देश के सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है। उसी वक्त से ये बात लगने लगी कि इस देश के अंदर अब न्यायपालिका के ऊपर भी, कोर्ट के ऊपर भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मन मुताबिक फैसला करवा रही है। यह बात बिल्कुल वाज़े तौर पर इस देश के सामने आ चुकी है। और बड़े ताज्जुब की बात यह है, हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के रंजन गोगोई, जिन्होंने बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाया, उनको तोहफे के तौर पर, यह बहुत अफसोसनाक बात है कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सिफारिश पर उनको नॉमिनेट करते हैं। यह बहुत अफसोसनाक बात है। यह वो देश जो गांधी जी का, मौलाना आजाद नेहरू जी का, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो घटना जो बनाई, जो सभी मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलने का, और यह देश सेकुलर देश है, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, आज उसकी धज्जियां ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है और ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आज भी हमारा ये मानना है, आइए निवेदन के माध्यम से ये डिमांड है कि राष्ट्रपति महोदय, इंसाफ इस देश की आवाम को मिलना चाहिए। आज भी हमारी अपेक्षा है और हमारा मानना है, कल भी बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये हमारा भावना, ये हमारा ईमान है। और इसके लिए अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है तो हमको आदर है, लेकिन जब 6 दिसंबर आएगा, तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी मजम्मत करती रहेगी और इंसाफ मांगते रहेगी, क्योंकि ये देश सेकुलर देश है और सबको अपना बोलने का, एहतजाज करने का, इंसाफ मांगने का हमारे घटना ने अधिकार दिया है और उस घटना के अधिकार के माध्यम से हम लोग इंसाफ मांगते रहेंगे। राजधानी 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 राजधानी, सर्दी की ठिठुरती रातों में, सर्दी की ठिठुरती रातों में, चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम।